let us discuss about the Gauge competitive exclusive principle, which state that two closely related species competing for the same resource same है, cannot coexist indefinitely. जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं और उनका खाने का रिसोर्स सेम है, वो बहुत टाइम तक इकट्ठा नहीं रह सकती एंड competitively inferior one will be eliminated eventually. जो इन्फीरियर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. तो यहाँ कंडीशन है बेटा, रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे तो ऐसा होगा, बट नॉट अदरवाइज. मोर रिसेंट स्टडीज़ डोंट सपोर्ट सच ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन, while they don't rule out the occurrence of interspecific competition in nature. इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मिलेगा. इंटरस्पेसिफिक का मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज विच आर हैविंग द सेम ऑप्शन, विच आर हैविंग द चॉइस फॉर सेम फूड मटेरियल. दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूसन. तो जो नेचर में हम देखते हैं कि एक स्पीसीज दूसरे के कारण ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो स्पीसीज कुछ ऐसे मैकेनिज़्म इवॉल्व कर लेती है जिसके कारण दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं. आपने 9th में पढ़ा है कि एक कंपोजिट फ़िश कल्चर करते हैं. कंपोजिट फ़िश कल्चर में 3 टाइप की फ़िशेज़ लेते हैं, बॉटम डिवेलर, टॉप डिवेलर एंड मिडल डिवेलर. तो उनके बीच में कंपटीशन ख़त्म हो जाता है. तो ऐसे ही इफ़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 2 स्पीसीज़ हैं उनका फूड मटेरियल सेम है, तो उनमें क्या रहेगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग. इफ़ 2 स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड competition बाय चूजिंग फॉर इंस्टांस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न. उनका रिसोर्स सेम है तो अपना टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा. फिर एक साइंटिस्ट ने बताया, मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warbler बर्ड का नाम है, लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी. उनकी जो फीडिंग की एक्टिविटी थी उनमें बिहेवियर डिफरेंस था, इसलिए वो इकट्ठी रही. इसके बाद हम करेंगे पैरासिटिज्म. कंसीडरिंग दैट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ. व्हाट इज़ द पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको होस्ट बोलेंगे. और अब आप ये देखो, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं. ह्यूमन बीइंग चिकन खाता है और भी इतने सारे मीट खा जाता है ह्यूमन बीइंग, वो उसकी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं. पर अगर एक छोटा सा पैरासाइट इंटेस्टाइन में आ जाए, एंटमीबा है, टेपवर्म है, टेपवर्म चलो लंबा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता. अब आप खुद देखो, जो इतना बड़ा बड़े मीट खा जाता है, किलो मीट खा जाता है, वो एक ग्राम या माइक्रोग्राम के पैरासाइट को ख़त्म नहीं कर पाता. दैट मीन्स जो पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप करता है. अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पैरासाइट क्या है. जो इसको फ्री लॉजिंग और फ्री मील चाहिए. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व इन सो मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट टू हायर वर्टिब्रेट. तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लांट में या फिर प्लांट में जैसे कसकटा आपने पढ़ा, दैट इज़ द पैरासाइट. रेफ्लेशिया है, पैरासाइट है. दोनों ही एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं. फिर अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट इज़ द पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट. फिर अगर हम बात करते हैं एनिमल की, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल के किस किंगडम में या एनिमल के किस फाइलम में सबसे ज़्यादा पैरासाइट मिलेंगे. प्लेटिहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा. मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड टू होस्ट स्पेसिफिक. दे कैन पैरासिटाइज ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट. होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. फॉर एग्जांपल एनाफिलिस की बात करो, मॉस्किटो. एनाफिलिस क्या देता है? प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा से क्या आएगा? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कोज करता है. तो जो प्रोटिस्टन है वो भी बहुत सारे पैरासाइट हैं. तो जो प्लाज्मोडियम है वो अपना लाइफ साइकिल 2 में ही कंप्लीट करेगा.
ह्यूमन बींग एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। बाकी जगह नहीं करेगा। तो होस्ट स्पेसिफिक होंगे। दे कैन पैरासाइज ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट इन सच ए वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवोल्व। होस्ट में भी चेंजेस आते हैं, साथ साथ पैरासाइट में भी आते हैं। दैट इज इफ होस्ट इवोल्व। स्पेशल मैकेनिज्म, होस्ट क्या चाहेगा? होस्ट को नुकसान होता है, होस्ट का मेल न्यूट्रिशन होता है। होस्ट चाहेगा कि पैरासाइट उसकी बॉडी में ना रहे, इसलिए वो कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेगा टू रिजेक्ट द पैरासाइट और रजिस्ट द पैरासाइट। पैरासाइट मैकेनिज्म डेवलप करेगा उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल, पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन। लाइफ स्टाइल होस्ट का और पैरासाइट दोनों का आएगा यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सक्कर टू क्लिंग ऑन टू होस्ट, लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसको केवल एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? जनरल बॉडी सरफेस से करेगा। उसको होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ क्लिंग करके रहना, चिपक के रहना, इसलिए उसमें शक्कर आएंगे। अब उसको अपनी स्पीसीज को आगे चलाना है तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होगी। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर। अब यहाँ वेक्टर क्या है? वेक्टर आर द ऑर्गेनिज्म विच आर कैरियर ऑफ पैरासाइट। वेक्टर मोस्टली सारे आर्थ्रोपोड होते हैं। लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि कुछ पैरासाइट होते हैं जो कि 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, कुछ एक में करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। अब यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी होस्ट जिसको बोलोगे जिसमें पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज़ प्राइमरी होस्ट। अगर हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हैं, ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, पर ये अपना सेक्सुअल साइकिल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में कंप्लीट करता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट क्या हुआ? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ह्यूमन लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक का मतलब कहाँ रहेगा? लीवर में रहेगा। ए ट्रीमेटोड पैरासाइट, लीवर फ्लूक आपने पढ़ा है, प्लेटीहेलमिन्थेस होता है, डिपेंड ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, ए स्नेल एंड ए फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पे आपका प्लेटीहेलमिन्थेस और नेमाटोडा जो है बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी आप यहाँ आंसर दे पाएंगे। इसके बाद है वेक्टर की बात करते हैं। आर्थ्रोपोड वेक्टर मॉस्किटो, ये क्या स्प्रेड करता है? अब मॉस्किटो की बात करें, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ा हुआ है। एनाफिलिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कर रहा है जिससे मलेरिया होगा। क्यूलेक्स फिलेरियल वोम को फिलेरियसिस होता है। टाइगर मॉस्किटो और एडिस डेंगू को। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट। Majority of parasites they harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of host. सर्वाइवल को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को कम कर देंगे, रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन, और होस्ट को वल्नरेबल कर देंगे ताकि उसमें प्रीडेटर ज़्यादा टाइम तक रह सके। फिजिकली वीक करेंगे। एक और आपने बहुत अच्छा पॉइंट है, होस्ट को मरने नहीं देंगे। होस्ट को क्यों नहीं मरने देंगे? क्योंकि अगर होस्ट मर जाएगा तो पैरासाइट भी ख़त्म हो जाएगा। डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो आइडियल पैरासाइट है होस्ट को ख़त्म नहीं होने देगा। देन वाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन ऑफ सच totally harmless parasite? Then why did not natural selection lead to evolution of such totally harmless parasite? Natural selection ने फिर भी
हार्मलेस पैरासाइट के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो है वीक बना रहा है। किसको वीक बना रहा है? ये होस्ट को वीक बना रहा है। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर लाइस ऑन द ह्यूमन लाइस आपके बचपन में हुई होंगी अगर आपको ध्यान है। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक्स ऑन डॉग। मैनी मैरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट है यहाँ कॉपीपोट। कसकटा, अमरबेल आपने देखी है। कसकटा ए पैरासाइट प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट हैज़ लोट्स क्लोरोफिल। अब कसकटा में आपने +1 में पढ़ा है रूट्स कौन सी होती हैं? हस्टोरियल रूट होती हैं। उसको कुछ करना तो है नहीं। क्यों नहीं करना उसको कुछ? क्योंकि उसको बना बनाया फूड मिल जाएगा। उसको बना बनाया फूड मिल रहा है, इसलिए ना तो उसके पास लीव्स हैं, तो उसके हस्टोरियल रूट होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम के साथ डायरेक्टली पैचअप करती हैं। हेज प्लांट है, हेज प्लांट पे मिलेगा, क्लोरोफिल ख़त्म हो गया। फिर एक और यहाँ एग्जांपल आ जाएगा रेफ्लेशिया, दैट इज़ द लार्जेस्ट हैविंग द लार्जेस्ट फ्लावर इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर एंजियोस्पर्म में भी होते हैं, एंजियोस्पर्म में ही होते हैं। तो जो रेफ्लेशिया है दैट इज़ द टोटल पैरासाइट। ये आप मुझे बताएंगे। रेफ्लेशिया में पोलिनेशन आपने पढ़ा है किससे होता है? रेफ्लेशिया में पोलिनेशन होता है फ्लाइज से। क्यों होता है? क्योंकि रेफ्लेशिया की स्मेल बहुत गंदी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो कसकटा है, ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट वेयर इट पैरासिटाइज द फीमेल मॉस्किटो इज़ नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट। क्यों? पैरासिटिज्म के लिए क्या कंडीशन है? पैरासिटिज्म के लिए कंडीशन है वो फ्री लॉज करेगा, मील लेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है क्या ह्यूमन फीटस को पैरासाइट मानेंगे? नहीं, क्योंकि उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं है। इन कंट्रास्ट एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट, लीवर, किडनी, लंग, RBC। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। अब अगर किसी ने किडनी में रहना है वो अलग टाइप से स्पेशलाइज होगा, किसी ने लीवर में रहना है उसकी स्पेशलाइजेशन अलग टाइप से होगी। तो ये उनकी स्पेशलाइजेशंस होंगी ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में रह सकें। उनके जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा वो किस पे पोटेंशियल उनका हाई हो जाता है? रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि उनके अपनी स्पीसीज़ को चलाना होता है। फिर हम ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल करेंगे। आजकल आप कोयल की आवाज़ सुनते हैं, हम इसको गलत एम्फेसाइज कर लेते हैं कि जैसे मैंगो का ब्रीडिंग सीज़न आता है कोयल का भी रिप्रोडक्टिव सीज़न होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, पर ये नहीं है कि मैंगो पे फ्लावर आने से या मैंगो आने से कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, उसका ब्रीडिंग सीज़न होता है। फिर यहाँ कोयल देखो कितनी चालाक है। कोयल ब्रूड पैरासिटिज्म करती है। जो कोयल के एग हैं वो बिल्कुल क्रो जैसे होते हैं। तो क्रो के जो नेस्ट है, ब्रूड बोलते हैं नेस्ट को, उसमें वो अपने एग ले कर देती है। और क्रो को कब पता लगता है? आफ्टर हैचिंग। हैचिंग के बाद क्रो को पता लगता है कि ये मेरे एग नहीं है, जब वो उनकी वॉइस सुनता है। क्योंकि जो एग है वो साइज़ में, कलर में इतने ज़्यादा रिजेंबल करते हैं कि क्रो उनको पहचान नहीं सकता। आप भी अब अगर कोयल की आवाज़ सुनते हैं आसपास में तो ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कोमेंसरिज्म।